हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। मोदी सरकार ने 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, काम के दिन बढ़ाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। नेशनल लोक अदालत, आज हजारों प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में राशन कार्ड से 54 लाख नाम काटने की तैयारी, पीडीएस वेरिफिकेशन ड्राइव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। तेजस्वी यादव ने लंदन दौरे पे बीजेपी नेता नित्यानंद राय का तंज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार विधायक में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाने पर बगावत के संकेत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रदूषण पर डिबेट की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 0.71% पे पहुंची, खाद्य महंगाई में उछाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाक पीएम शहबाज शरीफ को रूस में पुतिन से मुलाकात न मिलने पर बेइज्जती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा एफडीआई 100% तक बढ़ाने का बिल पास किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली के जिले 11 से बढ़कर 13 हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चांदी 1.88 लाख किलो पर रिकॉर्ड हाई, सोना 1.29 लाख पे प्रति 10 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ट्रंप के बीच फोन पे व्यापार और सैन्य चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल अभिनेत्री हमला केस में 6 को 20 साल आरई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य भारत में शीतलहर, उत्तर में घना कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। तेलंगाना का एआई टाउनशिप के लिए 5.75 लाख करोड़ निवेश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सुकमा में 10 नक्सली समर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। पीएम मोदी 15 से 18 दिसंबर को जॉर्डन, इथोपिया, ओमान यात्रा पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। लियोनेल मेसी का G80 टूर आज से शुरू। कोलकाता में शाहरुख खान से मुलाकात और सॉल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के साथ मेसी का फ्रेंडली फुटबॉल मैच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास वापसी का ऐलान, ओलंपिक की तैयारी तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी ने जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप में शूटआउट स्पेन को हराकर 8वीं बार खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत ने अर्जेंटीना के खिलाफ हॉकी में अंतिम 11 मिनटों में 4 गोल ठोक चमत्कारिक जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मेसी लगातार दूसरी बार MLS के बेस्ट खिलाड़ी चुने गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत जूनियर हॉकी टीम
9 साल बाद विश्व कप में पदक के इरादे से उतरेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रनों से हराया था और सीरीज को 1-1 पे बराबरी पे ले आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हाइड्रेशन ब्रेक नियम लागू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जितेश शर्मा ने मैदान पे हरलीन देवल के पैर छुए आशीर्वाद दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं अंडर 19 क्रिकेट से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों के ऊपर। भारत अंडर 19 ने यूए अंडर 19 को पहले मैच में 433 पे 6 रन बनाकर 234 रनों से हराया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के अंडर 19 ने मलेशिया के अंडर 19 को 345 पे 3 रन बनाकर 297 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज तीसरा ओडीआई अफगानिस्तान अंडर 19 बनाम बांग्लादेश अंडर 19 सुबह 5 बजे से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के बाद। चौथा ओडीआई श्रीलंका अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 एक साथ खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर, पाकिस्तान मजबूत। ग्रुप बी में अफगानिस्तान बांग्लादेश की भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कल 14 दिसंबर भारत अंडर 19 बनाम पाकिस्तान अंडर 19 का हाई वोल्टेज मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत यूएई मैच में 10 रनों का अंतरिम ओवर। अमीन 20 पे नवादा और सूरी 78 नॉट आउट रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। टूर्नामेंट आईसीसीए दुबई में 8 टीमें भारत, पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई, नेपाल और मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को, फाइनल 21 दिसंबर को निर्धारित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत का लक्ष्य लगातार खिताब बरकरार रखना, पिछले विजेता के रूप में दबाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ ही देर टिक सका वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अंडर 19 एशिया कप में मचाया तहलका। दुबई में अंडर 19 एशिया कप 2025 खेला जा रहा है। पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए। एक मैच इंडिया और यूएई के बीच था, जबकि एक अन्य मुकाबला पाकिस्तान और मलेशिया की टीम के बीच था। इंडिया वर्सेस यूएई के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की पारी खेली, जबकि पाकिस्तान वर्सेस मलेशिया मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज ने वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी खेलकर टूर्नामेंट के पहले ही दिन तहलका मचा दिया। समीर मिन्हास एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के छोटे भाई हैं। मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के ओपनर समीर मिन्हास ने 148 गेंदों पे 11 चौके 8 छक्कों की मदद से 177 रनों की नाबाद पारी खेली। 120 के करीब पे स्ट्राइक रेट उनका था। वो एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले 95 गेंदों में 9 चौके और 14 छक्कों की मदद से 171 रनों की पारी भारत के वैभव सूर्यवंशी ने खेली। उनका स्ट्राइक रेट 180 का था। दोनों बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का अंतर है। समीर की 177 रनों की पारी अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी पारी साबित हो गई। कुछ ही घंटों में यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किया था। उसके अलावा यूथ और ओडीआई क्रिकेट में किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज के ये सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अंडर 19 वनडे क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। किसी भी बल्लेबाज 160 से भी ज़्यादा रन नहीं बना सका है, लेकिन अब सभी से आगे निकल गए हैं। समीर मिन्हास कौन है? समीर अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं, जो बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के अलावा वे पाकिस्तान के लिए 4 टी20 मैच भी खेले हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। वहीं समीर मिन्हास का पाकिस्तान के लिए ये फैसला यूथ ओडीआई मैच था, जिसमें उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वहीं पाकिस्तान के इस मैच में 345 रन बनाए थे और मलेशिया की टीम 48 रन पे ढेर हो गई। इस तरह से ये मैच पाकिस्तान के अंडर 19 टीम ने 297 रनों से जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी।
कुछ ही देर में छिना ताज, नंबर 1 बना पाकिस्तानी बल्लेबाज। अंडर 19 एशिया कप में भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का शोर तेज था। उन्होंने 171 रनों की पारी खेलकर इस टूर्नामेंट में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने उनसे कुछ ही देरों में ये ताज छीन लिया। इस बल्लेबाज ने वैभव से भी बड़ी पारी खेलकर उनके शोर को फीका कर दिया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में 2025 में पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए। एक तरफ भारत और यूएई की बीच टक्कर थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और मलेशिया भिड़े थे। वैभव ने खेली 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी। यूएई के खिलाफ वैभव ने बल्ले से हल्ला मचा डाला। उन्होंने महज 95 गेंदों में 9 चौके 14 छक्कों की मदद से 171 रनों की पारी से खलबली मचा दी। ये अंडर 19 एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी पारी साबित हुई, साथ ही एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना। इतने ही नहीं, वैभव की आतिशी पारी के दम पर भारत ने बोर्ड पे 433 रन टांग दिए, लेकिन वैभव की 171 रनों की पारी का रिकॉर्ड कुछ ही देर टिका। पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के ओपनर में समीर मिन्हास ने 148 गेंदों में 11 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 177 रनों की पारी खेली। भले ही रनों के मामले में मिन्हास आगे रहे, लेकिन वैभव का स्ट्राइक रेट को नहीं छू पाए। हालांकि यूथ ओडीआई क्रिकेट में किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान ने भी मिन्हास की पारी के दम पर मलेशिया को एक तरफा अंदाज में मात दी। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है समीर मिन्हास जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाला। दरअसल समीर अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं। अराफात बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं और उन्होंने पाकिस्तान के 4 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के स्क्वाड में उनका नाम था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। अराफात के भाई का यह पहला यूथ वनडे था और इसी मैच में उन्होंने तबाही मचा डाली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी ओपनर में नहीं वैभव वाली बात, ज्यादा रन बनाकर भी नहीं कर पाए ये कमाल। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप का 2025 का 14 दिसंबर के बीच टक्कर होनी है। वैसे तो इस मैच के लिए उत्साह उत्सुकता काफी है, लेकिन अब एक और वजह इस मैच के लिए बेकरारी बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि इस मैच में भारत और पाकिस्तान के 2 ऐसे ओपनर खेलेंगे जिन्होंने पहले मैच में तूफानी शतक जमा दिए हैं। टीम इंडिया के लिए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की पारी खेली। वहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज समीर मिन्हास ने वैभव से भी ज्यादा 177 रन बना दिए, मगर ज्यादा रन बनाकर भी समीर मिन्हास की पारी में वो तूफान नहीं दिखा जो 14 साल के भारतीय बल्लेबाज ने दिखाया। समीर ने बनाया वैभव से बड़ा स्कोर। यूएई में शुक्रवार को 12 दिसंबर में टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जो वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है। पहले ही दिन जहां एक तरफ भारतीय टीम का सामना मेजबान यूएई से हुआ, तो वहीं पाकिस्तान की टक्कर मलेशिया से हो रही थी। जाहिर तौर पे भारतीय फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पे टिकी थी, जो पहले ही इस साल अपनी तूफानी बैटिंग से तहलका मचा चुके हैं और कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। वैभव ने निराश भी नहीं किया और सिर्फ 95 गेंदों में 171 रनों की धुआंधार पारी खेल डाली। ये वैभव के करियर का सबसे बड़ा स्कोर भी है। वहीं जिस वक्त वैभव ने स्कोर किया, उसी वक्त पाकिस्तान के 19 साल के ओपनर समीर मिन्हास ने भी शतक जमाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज समीर ने तो वैभव से भी बड़ी पारी खेले 177 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट फिलहाल सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने वैभव से भी ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन उनकी पारी में 14 साल के भारतीय स्टार वाली बात नहीं थी और वह रन छोड़कर बाकी हर मामले में वैभव सूर्यवंशी से पीछे ही रह गए। वैभव जैसी रफ्तार नहीं। वैभव ने जहां 30 गेंदों में शतक और सिर्फ 56 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, तो वहीं पाकिस्तान बल्लेबाज ने 73 गेंदों में 50 रन और 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यानी वैभव जैसी तूफानी बैटिंग करने में वो नाकाम रहे। वहीं वैभव ने सिर्फ 95 गेंदों में अपने 171 रनों की पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा। समीर मिन्हास ने यहाँ भी पीछे रहकर उन्होंने 119 के स्ट्राइक रेट से 148 गेंदों में 177 रन बनाए। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के और 9 चौके जड़ते हुए कुल 23 बाउंड्री बटोरी, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ 11 छक्के और 8 चौके ही लगा सका। यानी साफ है वो मिन्हास ने वैभव सिर्फ 6 रन से ज्यादा बनाए, लेकिन बाकी हर मोर्चे पे वो युवा भारतीय बल्लेबाज से पीछे रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान टीम भी सिर्फ 345 रन बना सकी, जबकि भारत ने 433 रनों का हाहाकारी स्कोर खड़ा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं है, ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा, जाने क्या बोले। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की टी20 सीरीज में अभी 1-1 से बराबर चल रही है। पहला मैच टीम इंडिया और दूसरा मैच मेहमान टीम ने जीता, लेकिन दोनों मैच में सुमन गिल का बल्ला नहीं चला। कटक में वह 4 रन बनाकर आउट हुए तो न्यू चंडीगढ़ में वह खाता भी नहीं खोल पाए। उनके बचाव में आशीष नेहरा होता है तो उनकी हो रही आलोचना से खुश नहीं है। आशीष नेहरा का मानना है कि टी20 फॉर्मेट में 1-2 मैच के बाद सुमन गिल से खिलाड़ी को जज करना गलत है। वो जल्द ही निष्कर्ष निकालने की बढ़ती प्रवृत्ति को दिखावा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब उनसे पूछा कि क्या वह गिल के फॉर्म से चिंतित हैं, आईपीएल शुरू होने से अभी 3 महीने बचे हैं। इस पर नेहरा कहा कि 3 महीने तो क्या, अगर आईपीएल में 3 हफ्ते बाद भी शुरू हो रहा होता तो मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि आप टी20 जैसे फॉर्मेट में की बात कर रहे हो। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी सिर्फ 2 मैच ही खेले गए हैं। गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा का मानना है कि भारत में सिर्फ नंबर्स को देखकर निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, जो मूल समस्या है। उन्होंने कहा कि यही समस्या अगर इस फॉर्मेट में सुमन गिल जैसे खिलाड़ी को 2 या 3 मैचों में अच्छा नहीं करने पे आंका जाए तो मुश्किल होगी। हमारे पास बहुत विकल्प है। अगर आप सुमन गिल और अभिषेक शर्मा को हटाना चाहें, साई सुदर्शन गायकवाड़ को भी पारी की शुरुआत करवा सकते हैं। अगर आप इन्हें भी हटाना चाहें तो वाशिंगटन और ईशान किशन से भी ओपनिंग करवा सकते हैं। विकल्प बहुत है। अगर आप 1 या 2 मैच में हारते हैं, किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को आंकड़े अच्छे नहीं है तो आप इन्हें बदलने की बात करते हैं तो मुश्किल होगी। वाशिंगटन सुंदर ने पिछले सत्र में गुजरात टाइटंस के सिर्फ 6 मैच खेले थे। टीम के हेड कोच ने संकेत देकर वह फिट रहे तो इस बार उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका मिल सकता है। आईपीएल ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। गुजरात टाइटंस ऑक्शन में अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है। टीम के इनमें से 4 स्लॉट विदेशी प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हैं। गुजरात के पास ऑक्शन में पर्स बैलेंस 12.9 करोड़ रुपए का है। चलिए पढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट की मंजूर किया है। यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप पर डेटा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। 2 चरणों में संचालन। पहला चरण अप्रैल सितंबर से 2026 के घरों की सूचीबद्ध और हाउसिंग जनगणना। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनगणना। डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप पर डेटा संग्रह, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS में वास्तविक समय निगरानी और CNSUS एज सर्विस से मिशन रीडेबल डेटा उपलब्ध। लगभग 30 लाख कर्मचारी तैनात। 100 रिपोर्टिंग का विकल्प नागरिकों को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 13 दिसंबर 2001 को भारत में संसद भवन पर आतंकी हमले की बरसी के रूप में याद किया जाता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद भवन पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने सनसनीखेज हमला किया था, जिसे लोकतंत्र के मंदिर पे सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इस हमले में 5 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। सुबह करीब 11:30 बजे सफेद हमेशा कार गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ संसद परिसर में घुसी। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादी सवार थे। आतंकियों ने AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर और पिस्टलों से अंधाधुंध फायरिंग की। CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमार पर शहीद हुए। 45 मिनट की गोलीबारी में संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और CRPF ने पलटवार किया और सभी आतंकी मारे गए। एक ने सुसाइड ब्लास्ट किया। 9 शहीद, दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा के 2, 1 माली और 1 पत्रकार और 18 घायल। कोई सांसद या विधायक प्रभावित नहीं हुआ। संसद सत्र चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाकिस्तान के गाइडेंस साबित अफजल गुरु को मास्टरमाइंड पकड़ा गया और 2013 में फांसी दी गई। भारत पाक के बीच तनाव चरम पे। ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च जैश के 4 सदस्यों को दोषी ठहराया गया। हर साल 13 दिसंबर को शहीदों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA द्वारा 2025 की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस राष्ट्रव्यापी पहल से सहमति आधारित विवादित समाधान को बढ़ावा मिलेगा और हजारों निलंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद की है। लोक अदालतें न्याय को तेज, सस्ता और सुलभ बनाने पर केंद्रित है। खासकर NJDG
पे दर्ज पेंडिंग केसों को कम करने के लिए 2025 की पिछली 3 लोक अदालतों में 10.50 करोड़ से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं। इंदौर में 85 खंडपीठों में 96,000 प्लस प्रकरणों का लक्ष्य, जिसमें बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर क्लेम शामिल। गाजियाबाद में सिविल बैंक, बिजली, ट्रैफिक चालान और पारिवारिक विवाद और हजारों केस निपटाने की तैयारी। बिहार शरीफ में 10 बेंचों में 18,000 मामलों, गुरुग्राम में 80,000 केस। ट्रैफिक चालान, बिजली बिल और लोन जैसे मामलों में छोटे समझौता। जनता से अपील है कि पुराने केसों से निपटारा इसी अवसर पे करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लियोनेल मेसी का भारत दौरा 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता से शुरू हो रहा है, जो GOAT इंडिया टूर 2025 का हिस्सा है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है कि वो सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी का स्वागत करेंगी। यह खबर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। मेसी 13 दिसंबर को रात 1:30 पे कोलकाता पहुंचेंगे और सुबह 9:30 बजे मीट एंड ग्रीट GOAT कप कंसर्ट और 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। वे सौरव गांगुली, ममता बनर्जी, अरविंद भूटिया जैसे हस्तियों से मिलेंगे। उसके बाद हैदराबाद, मुंबई 14 दिसंबर को और दिल्ली 15 दिसंबर को जाएंगे। शाहरुख खान ने एक्स पे लिखा कि कोलकाता में मेसी राइड का आनंद लेंगे और फैंस से स्टेडियम में मिलने को कहा। यह पोस्ट IPL टीम KKR के सह मालिक के रूप में उनके उत्साह को दर्शाती है। दौरे में चैरिटी इवेंट, सेलिब्रिटी मैच और PM मोदी से मुलाकात शामिल है। टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया आज 13 दिसंबर से नामांकन के साथ आगे बढ़ेगी। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद स्क्रूटनी और शाम को 4 से 5 बजे तक नाम वापसी होगी। 14 दिसंबर को अंतिम घोषणा होगी। चुनाव में प्रदेश परिषद के 425 सदस्य, जिला अध्यक्ष, विधानसभा के 26 सदस्य, विधान परिषद के 8 सदस्य और लोकसभा के 5 सांसद वोट डाल सकेंगे। कुल मिलाकर लगभग 464 मतदाता भाग लेंगे, जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पे आधारित है। प्रभारी नामों में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हैं। राष्ट्रीय नीति संगठन मजबूती और स्वीकार्यता पर जोर दे रहा है। नामांकन बेंच CM योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे प्रमुख नेता प्रस्तावक बन सकते हैं। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े पर्यवेक्षक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में नवंबर 2025 में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। क्रिसमस सीजन में पहले वैश्विक मांग बढ़ने के कारण निर्यात कुल $2.09 मिलियन से बढ़कर $2.52 बिलियन हो गया। तरह से पॉलिश किए गए हीरो CPD का निर्यात 38% बढ़ा, जो $919.74 मिलियन पहुंचा। जड़े हुए सोने के आभूषण में 49% और चांदी के आभूषण में 209% की तेजी से छलांग देखी गई। अमेरिका, चीन में त्योहारी मांग मुख्य कारक रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज दर्शन को मजबूत करने का प्रयास है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सालाना गारंटी वाले रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और बेरोजगारी कम करने पर केंद्रित है। 2025-26 के लिए बजट 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। रूस के सेंट्रल बैंक ने UAE द्वारा संपत्ति जब्त करने की योजना पर अदालत जाने का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के KPK CM ने इमरान खान और उनकी पत्नी पर जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर के लिए यूक्रेन को डोनबास से पूरी तरह पीछे हटना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटिश लेखिका
जोआन जोआन ट्रोलोप को 82 वर्ष की आयु में निधन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाक पीएम शहबाज शरीफ को रूस में पुतिन से बंद कमरे की बैठक में घुसने के बाद 40 मिनट इंतजार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IMF ने पाकिस्तान के $7 अरब बेल आउट पर 11 नई शर्तें लगाई, भ्रष्टाचार पे अंकुश। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मैक्सिको ने भारत चीन उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका डोनबास से सेना हटाने के बाद फ्री इकोनॉमिक जोन बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेनिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका सहयोगी पर सैन्य धमकी दे सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। IMD ने 13 से 15 दिसंबर तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 13 से 14 दिसंबर तक शीतलहर की प्रबल संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 13 दिसंबर को शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत के 8 राज्यों में शीतलहर अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार में कड़ाके की ठंड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में घना कोहरा, येलो अलर्ट जारी, प्रदूषण स्तर खराब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में 12 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 3 से 5 दिसंबर तक शीतलहर का दौर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में दिसंबर में भयंकर कोहरा और ठंड का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दक्षिण भारत में चक्रवात प्रभाव से भारी बारिश की आशंका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज की सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, सहयोग से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर धन लाभ के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी मामले में प्रगति। सफेद वस्तुओं का दान करें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि को और परिवार में सुखद माहौल बनेगा। संवाद पे ध्यान दे। बौद्धिक कार्यों में लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर मानसिक शांति रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सफेद रंग अनुकूल होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर शक्ति और ऊर्जा बनी रहेगी। पीला रंग प्रसन्नता लाएगा। नेतृत्व में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चंद्रमा कन्या में रहेगा। कार्यों में एकाग्रता रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर सौंदर्य संतुलन पे फोकस। हल्के रंग शुभ। संबंधों में सामंजस्य। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6।
चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृश्चिक राशि की ओर। जुनून और साहस बढ़ेगा। लाल रंग लाभकारी, निर्णायक, सतर्क। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। प्रगति के अवसर, पीला रंग सकारात्मक देगा। यात्रा लाभदायक। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। स्थिरता बनी रहेगी। नीला रंग शांति देगा। मेहनत फलदायी। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नवीन विचारों से लाभ। नीला रंग सहायक। सामाजिक कार्यों में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। खुशी और सद्भाव। पीला रंग शुभ। आध्यात्मिक उन्नति। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।